एंड वेलकम बैक टू जोर का जोड़ PSL सीजन 9 स्पेशल। और हम ब्रेक पे जाने से पहले हमारी डिस्कशन हो रही थी कि आज जो मैच हो रहा है लाहौर कलंदर्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स जो एक दूसरे के आमने सामने होंगे, हम सब ने तो प्रेडिक्शन कर दी है। अब बारी है आप लोगों की ये प्रेडिक्शन करने की कि आप लोग कौन सी टीम के साथ है, कौन सी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं। कोयटा ग्लैडिएटर्स कौन लाहौर वाले कौन कौन है भाई, जल्दी से हाथ उठाओ। लाहौर कलंदर्स। अच्छा डिवाइड हुआ है। और जब हम किसी के पास भी वैसे माइक नहीं है ना, आवाज ही नहीं सही तरह से है, एक दफा फिर से जरा कोयटा ग्लैडिएटर्स के साथ कौन कौन से कहाँ है जी माइक? कोयटा के साथ हैं जी और कोयटा और लाहौर है। मुशी भाई आप भी लाहौर के साथ चले जाएं आज। नहीं, आज मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू आप चेंज नहीं किया करूँगा। नहीं करेंगे इस दफा मैं पूरा जीतने के चक्कर में पूरा चांस लूंगा। आपने गेम चलानी है इसमें? गेम चलानी है इस दफा मैंने क्योंकि पिछली दफा मैं हार के जीतने की कोशिश की थी, मगर यहाँ पे लोग एक्नॉलेज नहीं करते, जीतने वाले को एक्नॉलेज करते। मतलब ये जो वर्ल्ड कप के टाइम से मुशी भाई आप डसे हुए हैं, आप अब किसी के हाथ नहीं आने वाले। नॉट ओनली वर्ल्ड कप, एशिया कप भी। थर्ड टाइम इट्स ऑलवेज डिफरेंट। सो यस, थर्ड टाइम यूड बी लकी। एंड इसी के साथ जहां हम बात कर रहे हैं कि आज कौन सा कप्तान लकी होगा, क्योंकि टॉस जो है इट्स ऑल अबाउट लक। आप टॉस जीतते हैं, बट उसके बाद आप जीतने के बाद क्या फैसला करते हैं वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है कि आपने कितनी अंडरस्टैंडिंग है। और बहुत कम लोगों को पिच रीड करना आती है। सो व्हाट डू यू थिंक, अभी जो ट्रेंड बना हुआ है मुशी भाई, वो ट्रेंड ये है कि टॉस जीतें बॉलिंग करें। ये मतलब हम पाकिस्तान टीम में भी हमेशा यही ट्रेंड देखते रहे। Is this the right trend, वरना या गद्दाफी में रहते हुए anything should be changed? I think गद्दाफी स्टेडियम की जो सिचुएशन है वो तो you don't mind to bat second. Yes. Reason behind that due factor आजकल होता है यहाँ पे। But having said that, इसमें एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। आपको कंडीशन, जैसे आपने कहा है, पिच को रीड करने की जिस टीमों को पास एक्सपर्ट लोग होते हैं ना, काफ़ी दफ़ा उनको ये बहुत एडवांटेज चले जाता है। और ये बड़ी एक क्वालिटी होती है को पिच को रीड करने के लिए। 2020 में आपने देखना होता है कि जिस तरह आज ड्यू फैक्टर है, हवा चल रही है, चीज़ें ठीक नहीं है मौसम की, तो आप बैटिंग सेकंड करने में आपको बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। डकवर्थ लुइस का जो गेम हो जाता है वो आप समझ के खेल जाते हैं। और फिर सेकंड में जो हवा चल रही होती है, आपने किस एंगल से चांस लेना है, पहली बैटिंग करते हुए ये चीज़ें लोग इतना एक्नॉलेज नहीं करते। जो प्रोफेशनल बैट्समैन होते हैं ना, प्रोफेशनल बैटिंग साइड होती है, वो देख लेती है कि हवा इस तरफ चल रही है तो इधर से अटैक करेंगे, हम यहाँ से नहीं करेंगे, यहाँ से दुक्के सिंगले मारेंगे, यहाँ पे विकेटें नहीं गिरने देंगे, इस तरफ से अगेंस्ट द विंड नहीं मारेंगे। और वहाँ पे फिर बॉलर्स फंस जाते हैं कि आपको मेन बॉलर को उधर से करवाना है, जो आम बॉलर है उधर फंसेगा तो वो बिल्कुल ही फंस जाता है। सो आई थिंक ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आपकी टीमों को मैचेस नहीं जितवाती, टूर्नामेंट जितवा देती हैं। बिल्कुल। ये जो स्मार्टली प्रोएक्टिवली डिसीजन करते हैं ना, वो बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। तो आज के मैच में गद्दाफी स्टेडियम में आई बिलीव बैटिंग सेकंड इज नॉट अ बैड ऑप्शन, बट यू हैव टू सी योर स्ट्रेंथ फर्स्ट, कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, उस स्ट्रेंथ पे रह के आप खेलें। ठीक है, अपनी स्ट्रेंथ पे रह के खेलें। शाहिद साहब, आपके ख्याल में इस सीजन में लाहौर कलंदर की स्ट्रेंथ बैटिंग आपके ख्याल में लगती है या बॉलिंग ज़्यादा मजबूत आपको नज़र आती है? देखिए, वो जो फ़र्क था बॉलिंग का वो राशिद का था, लेकिन मैं समझता हूँ कि तकरीबन ये इसके सिकंदर के आने से तकरीबन वो इशू जो है ना, इसलिए कि सिकंदर की मैंने बॉलिंग काफ़ी अरसे से देख रहा हूँ, वो डिफरेंट उसने चेंज किया अपने आप को, और वो बैटिंग के साथ साथ बॉलिंग के अंदर बड़े अहम इंपॉर्टेंट जगहों पे विकेट लेके देता है वो, और थोड़ा मिस्ट्री सा है, बॉल छुपा के करता है, ऑफ स्पिन भी करता है, लेग स्पिन भी करता है, तो इतना ईजी नहीं होगा उसको पिक करना, या लास्ट जो सीरीज है मैंने उसकी देखी है, उसको पिक करना इतना ईजी नहीं हो रहा था। जो नॉर्मली वो शुरू में जो बॉलिंग करता था उसमें और अब में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, तो उसकी बॉलिंग अब उसके आने से उनकी बैटिंग बॉलिंग और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है। अच्छा, शायद सॉरी शायद को मेरे शायद पता ना हो, मुझे भी एंड में पता चला है ब्रैथविक भी आ गया, कार्लोस ब्रैथविक भी आ गया, और वो भी बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं वैसे। वो उनका भी पावर प्ले में भी और मिडिल ओवर में लंबा है, बहुत लंबा है, तो वेरिएशन उसके पास भी है, उसका बॉल भी थोड़ा सा बाउंस होता है, पेस नहीं है, मगर उसको बॉल खेल के ना उसको भी अंदाजा हो गया है। तो लाहौर कलंदर के लिए ये एडवांटेज हो गया है, दोनों अच्छी लीगें खेलते हैं, दुनिया की अच्छी तगड़ी लीगें खेलते हैं, और इनको एक्सपीरियंस भी है, तो आई थिंक ये एडवांटेज आता है बैटिंग में भी। फिर दोनों ब्रैथवर्ड क्योंकि जो है
बहुत अरसे पहले हमने सुना था रिमेंबर द नेम ब्रेथवर्ड, उसके बाद ज़रा सन्नाटा हो गया था, मगर अब फिर से वो हमें उरूज पे दिखते हुए आते हुए दिख रहे हैं। मोमिन, जहां हम बात करें, जाहिर सी बात है लाहौर कलंदर्स की, वहां कोयटा ग्लैडिएटर्स बहुत सारी थ्रेट्स हैं लाहौर कलंदर के लिए कोयटा ग्लैडिएटर्स को देखते हुए, स्पेशली द बॉलिंग दैट कोयटा ग्लैडिएटर्स हैज़ पुट फॉरवर्ड। किस तरह उसको टैकल किया जाए और हैंडल किया जाए, लाहौर कलंदर्स कैसे हैंडल करती हुई देखी? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा इसी बात से, बॉलिंग अटैक से, कि हमारी इस पीएसएल को, इस क्रिकेट को हमारे फैंस बहुत इंटरेस्टिंग बनाते हैं। तो आज के मैच में एक बड़ा फेस टू फेस जो लोग देखना चाह रहे हैं वो आमिर वर्सेस शाहीन का है। सोशल मीडिया पे दोनों के फैन क्लब्स बहुत एक्टिव हुए हैं, दोनों की, और आइडियली हम तो चाहेंगे कि ये दोनों पाकिस्तान की तरफ से खेल रहे हैं और इंडिया को हम हराएं, लेकिन ऑफ कोर्स आमिर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है और आई थिंक लाहौर की तरफ से वही लीडरशिप होगी शाहीन की, व्हिच हैज टू मेक श्योर कि वो ये जो क्वेटा एक गेम जीती भी हुई है, उनका कॉन्फिडेंस लेवल भी ज्यादा होगा कि वो इसको ठीक तरह टैकल कर लें। बट मैं पर्सनली फैंस को जब सोशल मीडिया पे ट्वीट्स देख रहा हूँ, फैन क्लब्स देख रहा हूँ, वो देख के मुझे बड़ी एक्साइटमेंट आज के मैच की और ज्यादा फील हो रही है, दैट आमिर वर्सेस शाहीन। सोशल मीडिया पे आपने भी नोटिस किया होगा। बिल्कुल बिल्कुल, और मतलब हमें वो देखनी है फियर पेस जो दोनों तरफ से आएगी। वही तो मेजरली आप कहें तो इट इज द फास्ट बॉलर शो टुडे एट गद्दाफी स्टेडियम। इट इज एक्चुअली, अगर देखा जाए तो मेक सेंस। और ये बात अच्छी मोमिन ने लाया है प्लेटफॉर्म के ऊपर कि शाहीन और जो आमिर अभी दोनों क्रिकेट खेल के आए ना एक ही टीम की तरफ से। तो मैंने पहले दोनों की बात की है। शाहीन ने जो अपनी इंटरव्यू भी दिया है, उसने जो बात की है ना आमिर के बारे में कि आई लर्न फ्रॉम आमिर समथिंग विच इज अ गुड हम्बल स्टेटमेंट, और ये कमिंग फ्रॉम शाहीन शाह अफरीदी, इट्स अ वेरी गुड थिंग। और ये आमिर बहुत स्मार्ट है, उनको क्रिकेट का बहुत पता है, उनको अपनी बॉलिंग का बहुत पता है। जब ये इनको इतना पता है तो शाहीन जो कुछ मैचेस खेल के आमिर के साथ आया तो उनको बहुत फ़ायदा हुआ, और इसीलिए मैंने अब पहले शो में भी कहा था कि 140 की पेस जो वापस आई है तो हो सकता है कोई ना कोई पॉइंट आमिर ने उसको ऐसा बताया हो जो आम कोचेस नहीं बता सकते, क्योंकि आमिर खुद लेफ्ट आर्म सीमर है, उसका भी गेंद अंदर आता है, शाहीन का भी अंदर आता है, तो उसको पता होगा कि कहाँ पे शाहीन को इम्प्रूव करना चाहिए था। तो मैंने थोड़ी सी अलाइनमेंट भी देखी है शाहीन की, वैसे इज मच बेटर देन बिफोर एक्चुअली। लाला, आपके पास कोई ऐसी खबर है? हाँ। देखिए लाला की जेब में क्या है? मोहम्मद ने मेरे पास खबर, मैं तो शाहीन से ऑनेस्टली क्रिकेट की बात करता ही नहीं। वो एक दो दफा उसने मेरी बात नहीं मानी, उसके बाद मैंने क्रिकेट की बात ही करना छोड़ दिया। खुद ही सीखेगा, मार मार खा के ही सीखेगा। मुझे सिर्फ वो जो तंग करती है ना एक चीज, वो उसके जो आगे बॉल करता है ना, मुझे वो पसंद नहीं है, जो ऑफ स्टंप पे आगे बॉल करते हैं। एक होता है कि बिल्कुल आगे बॉल, अब ज्यादातर बैट्समैन उसके रेडी होते हैं बॉल आगे के बॉल के लिए, तो उसको वेरिएशन जरूरी है। 140 के पेस पे अगर आप बाउंसर नहीं मार रहे, बैट्समैन को हिला नहीं रहे, तो मेरा मतलब है कि फिर फास्ट बॉलर का क्या फायदा। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ को देखा, फास्ट बॉलिंग, तेज स्पेस, लेकिन वही आगे मुंह पे गेंदे किए जा रहे हैं। तो इन बातों से थोड़ा सा मैं तंग होता हूँ। खैर वेल, जहाँ तक आमिर की बात है, आमिर अभी तक टॉप क्लास बॉलिंग कर रहा है। बहुत सारी लीगों के अंदर उस लड़के को मैं देख रहा हूँ, चाहे वो नया बॉल हो चाहे पुराना बॉल हो, वो किसी को खुल के मारने नहीं देता। अब क्रिकेट इतनी ज़्यादा हो गई है, हर जगह लीगें होती है, तो रोज़ रोज़ परफॉर्मेंस उनकी एक्सपेक्टेशन वो भी बड़ा मुश्किल काम है, हमें नहीं रखनी चाहिए। तो आई मीन के बहुत कुछ शाहीन ने उसके साथ खेला, एमिरेट्स लीग में खेला जाके आमिर के साथ, ऑब्वियसली कुछ ना कुछ सीखा होगा शाहीन को। शाहीन की एक अच्छी आदत ये है कि पूछता रहता है, सीखता रहता है, जहाँ समझ आती है कि यार ये बंदा मुझे अच्छी एडवाइस करेगा, इससे सीखना चाहिए, तो उनसे पूछता रहता है। ये अच्छी बात है, अगर आमिर ने उसको बताया या शाहीन ने आमिर से पूछा है, बहुत अच्छी बात है ये। बिल्कुल। और जैसे हम बात कर रहे हैं मुसलसल के PSL 9 के 3 दिन गुजर चुके हैं, मतलब ये तीसरा दिन अब हो गया है, शुरू हो रहा है जो, और मैचेस की बात करें तो एक एक मैच सारी टीम खेल चुकी है। पॉइंट्स टेबल पे हाफिज नज़र डाल लेते हैं कि इस वक्त क्या स्टैंडिंग है। हमें पता तो है कि कौन सी टीम जीती है और कौन सी टीम हारी है, मगर नेट रन रेट अभी से ही ऑब्वियस टीम्स को नजर रखनी पड़ती है, क्योंकि लीग्स इतनी कंपेटिटिव हैं और टीम्स इतनी कंपेटिटिव हैं आपस में कि आखिर में ये छोटे छोटे से मार्जिन वुड मैटर द मोस्ट। मुल्तान सुल्तान्स का नेट रन रेट भी सबसे ज़्यादा है और पॉइंट्स टेबल पर भी वो सबसे ऊपर नज़र आ रहे हैं। 2 पॉइंट्स उनके हैं, इस्लामाबाद यूनाइटेड के भी 2 पॉइंट्स हैं, और उसके साथ कोयटा ग्लैडिएटर्स के भी 2 पॉइंट्स हैं। इसके बाद पेशावर ज़ल्मी है, ये अपना मैच नहीं जीत पाए, तो इन्होंने भी अपना खाता खोलना है। इसी तरीके से लाहौर कलंदर्स और कराची किंग्स,
इनके मनफी हैं नेट रन रेट भी, और इन्होंने अभी अपना खाता भी खोलना है। अभी तक ये कोई भी मैच, जो एक मैच इन्होंने खेला है उसमें कामयाबी हासिल नहीं कर पाए हैं। बिल्कुल। सो यस, किस तरह आज परफॉर्मेंस होगी? क्या आज लाहौर कलंदर्स के सामने 2 पॉइंट्स आ जाएंगे या फिर कोयटा ग्लैडिएटर्स जो है वो पॉइंट्स जीत के आगे बढ़ जाएगा और टॉप ऑफ द टेबल जाके बैठ जाएगा? बट मुशी भाई, एक और कॉन्टेस्ट, एक और फेस ऑफ जो हम देखने को तैयार हैं, विच इज जेसन रॉय सऊद शकील वर्सेस शाहीन शाह अफरीदी। ऑफ कोर्स, आप जैसे मैंने कहा ना, जेसन रॉय जो है वो फास्ट बॉलर को बहुत अच्छा खेलता है। अब ये शाहिद ने बड़ी अच्छी बात की है, ये शाहीन को बहुत जल्दी एक्नॉलेज करना पड़ेगा, क्योंकि लोग अब उसको पिछले 6 महीने से साल से तैयार हो जाते हैं उसके यॉर्कर के लिए। वो पूरे लेंथ बॉल के नहीं, फुल बॉल के लिए तैयार होते हैं। मैं जेसन रॉय को देख रहा, पिछले मैच में मैं लाहौर कलंदर के खिलाफ देख रहा था, जो उनके ओपनर थे वो पता क्या कर रहे थे, वो प्रैक्टिस ही ये कर रहे थे कि मैं देख रहा था एक्शन ही प्ले कर रहे थे, उसको ऐसे ऐसे कर रहे थे अपने बैट को, जो होती है ना कि मैंने फुल बॉल को कैसे मैनेज करना, कैसे क्रॉस नहीं खेलना, सीधा मारने की कोशिश करनी है। तो आई थिंक ये छोटी सी चीज़ नहीं है, ये शाहीन को और जैसे डायमनिक कोक ने कहा था कमेंट्री करते हुए, तो अब वो उससे मेरे ख्याल मैच से पहले कोई डिस्कशन भी कर रहा था, तो आई वाज हियरिंग डायमनिक कोक कह रहा था कि शाहीन कैन एक्चुअली डिसीव पीपल राइट नाउ विद हिज लाइन एंड लेंथ। जो 6 to 7 मीटर्स की बात कर रहे थे, वो 6 to 7 मीटर्स की अगर आप बॉलिंग करें ना, तो दैट इज अ वेरी चैलेंजिंग लाइन फॉर एनी बैट्समैन, एनी फ्लैट पिच। किसी भी फ्लैट पिच के ऊपर, वो लाइन के ऊपर सामने शाहीन का थोड़ा सा भी स्विंग हो रहा हो, 140 की स्पीड को मिड ऑन के ऊपर मारना बहुत मुश्किल होता है, स्पेशली पहले 2 ओवरों में। तो आई थिंक शाहीन को जी मुशी भाई, ये दामने को कौन है? ये नहीं दामने को ये मरी के साथ एक पहाड़ी है, उसके ऊपर एक रहता है इस्लामाबाद के ऊपर। I got it, mate. I got it. You know, he's your best friend. मेरे से काफी काउंटी क्रिकेट खेला हुआ है मेरे साथ। उसके साथ शायद तो काउंटी भी खेला उसके साथ। नहीं, आसान आपके लिए कर देते, कॉर्की कहते हैं उनको। किसका कहते हैं? डोमिनिक कॉर्क को कॉर्की कहा जाता है, उनका निकनेम जो है वो कॉर्की कहते हैं। मगर ये कोई दूर बैठा हो ना, तो कई दफा आवाज पहुंचते कट जाते हैं, अल्फाज कट जाते हैं जब आप दूर बैठे होते हैं। तो I am on my way. I will see you tomorrow, mate. All right, mate. You and Mr. Saka will join us, and the game will be different. Oh, don't limit the cross. अच्छा जी, ये बातें तो चल रही हैं, सवेरा कुछ बता दें, 1 घंटा होने वाला है, क्या छुपा कर रखा हुआ है? लोग जानना भी चाहते हैं, मुशीब भी देख रहे हैं कि क्या निकलने वाला है। मोमिन से पूछो, वैसे मोमिन शायद गेस कर ले, मोमिन क्योंकि सोशल मीडिया का किंग है, तो इसको पूछो जरा। हैं जी मोमिन, गेस कर सकते हैं आपके मेरी पॉकेट में क्या है? मेरी तो मेरा पहला गैस टिकट ही था, लेकिन वो हाफिज टिकटें नहीं है, तो मुझे लगता है कि समोसे जलेबियां ना हो, क्योंकि वो आपके लिए मुझे भाई मिलने का भी तो अरेंजमेंट करना होता है। नहीं जी नहीं, ना मेरी जेब में टिकटें हैं, प्लीज टिकटें ना मांगिएगा, बिल्कुल मेरा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से कोई लेना देना नहीं है। सो टिकटें नहीं है बिल्कुल मेरी जेब में, और ना ही समोसे जलेबियाँ। वो समोसे जलेबियाँ आ जाती हैं, बहुत मोहब्बत करने वाले हैं मुशी भाई के, तो समोसे जलेबियाँ तो फ़ौरन ये केक रस भी रखे हुए बराबर में। बट मेरी पॉकेट में मेरी सेविंग्स है, मेरी पॉकेट में, और हम बात कर रहे हैं सेविंग्स फीचर की, इजी पैसा ऐप की, जहां यूजर्स जो बचत करना चाहते हैं और अपने मुस्तकबिल के लिए वो कस्टमाइज सेविंग गोल सेट कर सकते हैं। सो बस अमाउंट डिसाइड करें और उसका टेन्योर डिसाइड करें, और मंथली इंस्टॉलमेंट्स के जरिए आप पैसे सेव कर सकते हैं। मतलब हाफिज, स्टार्ट सेविंग। बिल्कुल, बचत करना शुरू करें, और जैसे आपने ये बचत करनी है, आज लाहौर कलंदर्स ने बचत करनी है कि रन्स ज़्यादा नहीं देने और दिल खोल कर रन्स बनाने हैं जब वो बैटिंग करने के लिए आएंगे, अगर मैच जीतना है। क्यों मुशी भाई, आपके ऊपर 2 पॉइंट भी तो लेके जाने हैं ना। बिल्कुल, तो अब होगी मेरी सेविंग्स। जी, अरे इजी पैसे की बात कर रहे हैं ना, तो शाहिद और मैं आएंगे ना, तो इजी पैसे को और इजी कर देंगे, इतनी कि इनकी एडवर्टाइजमेंट करेंगे कि लोगों को पता चल जाएगा कि इजी पैसा होता क्या है। आप फिक्र ना करें। क्या बात है मुशी भाई, क्या बात है आपकी, क्या बात है। सो अब शदीद सेविंग्स की जो जरूरत है, वो जिस तरह हाफिज ने भी कहा, लाहौर कलंदर्स क्या बचत कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, आज बचेगी कोयटा ग्लैडिएटर से कि नहीं बचेगी, ये तो हम देखेंगे आने वाले वक्त में। बट वक्त
यहाँ पे ख़त्म हो गया है जोर का जोड़ का। सो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग इन। इंशाल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। सवेरा एंड हाफिज़ को इजाज़त दीजिए। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम वंस अगैन एंड वेलकम बैक टू जोर का जोड़ PSL सीजन 9 स्पेशल। और जनाब मैचेस पे मैचेस हो रहे हैं और मज़ेदार तबसरे भी हो रहे हैं, उस पर बहुत सारी एनालिटिकल एनालिसिस हो रही हैं और हम मुसलसल डिस्कस कर रहे हैं कहाँ क्या किस टीम को करना चाहिए। अगर वो हमारे सजेशन सुन लें तो शायद कहीं जीतने का मौका मिल जाए जो टीम नहीं जीत रही। मगर आज एक और मुकाबला होना है, लाहौर में खेला जाएगा और लाहौर का ही आमना सामना होगा दी स्ट्रॉन्ग एंड स्टेडी कोयटा ग्लैडिएटर्स से। सो लाहौर कलंदर्स वुड बी in front of Quetta Gladiators. It is very windy today in Lahore. अच्छी खासी ठंड जो है वो लग रहा है कि बढ़ गई है। क्या फास्ट बॉलर्स फ़ायदा उठा सकेंगे, बिकॉज दोनों टीम्स जो हैं दे आर पैक्ड विद फास्ट बॉलर्स। सो बात करेंगे इस मैच के हवाले से। मैं हूँ सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद है हाफिज़ मोहम्मद इमरान। और आज का जो मैच खेला जा रहा है जिसमें दो अहम टीमें आमने सामने हैं। पहला मैच एक टीम जीत चुकी है और दूसरी टीम हार चुकी है। लाहौर क्या बाउंस बैक करता है, कम बैक करता है, जवाबी वार करता है या नहीं करता, और क्या कोयटा संभलता है आज के मैच में? क्योंकि पहले मैच में जिस तरीके से उन्होंने खेल पेश किया है बहुत सारे लोगों को उन्होंने मुतासर किया है। बहुत सारी टीमें अपने कॉम्बिनेशन को ढूंढ रही हैं, लेकिन ये टूर्नामेंट कोयटा के लिए ऐसा है कि जैसे वो कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट शुरू होने से पहले ही बनाकर बैठे हुए। तो एक फ़र्क दोनों में नज़र आ रहा है। अब देखते हैं लाहौर जो कि गुज़िश्ता दोनों सीज़न में इस किस्म के मसले का, मुश्किलात का शिकार नहीं था, आज देखते हैं वो बेस्ट कॉम्बिनेशन की तरफ जा पाते हैं या नहीं जा पाते हैं। बिल्कुल। और हाफिज़ क्या लाहौर कलंदर्स जो है वो राशिद खान की कमी पूरी कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, क्या करेंगे, उसकी क्या हिकमत अमली होगी, ये देखना आज बहुत ज़रूरी है। बिकॉज आई एम श्योर के पहले मैच के बाद वो ड्राइंग बोर्ड पे ज़रूर बैठे होंगे और उन्होंने ज़रूर सोचा होगा कि इस कमी को कैसे पूरा किया जाए। मगर आपसे एक सवाल है हाफिज़, शुरू में ही सवाल है। सवाल के लिए तो मेहमानाने गिरामी मौजूद होंगे आपके पास। नहीं, पहले आपसे मैंने ये सवाल पूछना। आपको आप गेस करें कि मेरी जेब में क्या है। अच्छा, समझ गया, लग गया पता, लग गया पता। कैसे? ये अभी जब प्रोग्राम 3 बजे ख़त्म हुआ है तो मैं बाहर जा रहा था तो वापस आया, फिर मैं थोड़ी देर के लिए गुजरा बाहर से तो आप मुझे बाहर गेट की तरफ जाते हुए दिखाई दी। मैंने कहा जी PSL चल रहा है और ये बिल्कुल गैर मामूली अंदाज में आप बाहर की तरफ, गेट की तरफ जा रही हैं, क्या होगा? कोई एक बंदा आया है बाहर से, या तो वो उसने आपको एक लिफाफा दिया है, एक खाली बंद उसके अंदर अगर PSL के दिनों में अगर आपके पास कुछ चीज़ पहुंचती है ना, टिकटें पहुंची हैं इनकी जेब में, मैच की टिकटें हैं, या कोई खबर है, क्योंकि फ़ोन आया था, इन्होंने नोट्स भी लिए हैं, तो पेन फौरी तौर पर नहीं पड़ा हुआ था, इन्होंने किसी को कहा ये फौरी तौर पे मुझे टाइप करके भेजो। इन्होंने वो 2 चीज़ें हो सकती हैं, या तो कोई खबर का मुसवदा है जनाब, यहाँ टिकटें हैं, यहाँ टिकटें, जासूसी कर रहे हैं, मेरी पॉकेट में क्या है ये आप हैं। बिल्कुल नहीं पहुंचे इस बात तक अच्छा? कि मेरी पॉकेट में क्या है। मगर ऐसा नहीं है कि हम आप लोगों को बताएंगे नहीं, मगर उसके लिए पूरे शो में हमारे साथ आप जुड़े रहिए और शो के इख्तिताम पे, बिल्कुल एंड पे, आखिरी लम्हात पे मैं ये सीक्रेट रिवील करूंगी। और जो कुछ आपने बताया है ना वो नहीं है, बिल्कुल गलत है। पता नहीं कौन सी डे ड्रीमिंग कर रहे हैं आप, ऐसी कोई बात नहीं है। बट हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं अपने फैमिली मेंबर, जोर का जोड़ के मैं बार बार कहती हूँ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैमिली मेंबर। और मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐसी नहीं कहती कि वो सामने बैठे तो इसलिए कहती हूँ, इसलिए कहती हूँ बिकॉज हमें जो यहाँ पे तो उनके एनालिसिस सुनने को मिलते ही हैं, मगर जो ऑफ द स्क्रीन लर्निंग मिलती है उनसे, उसकी तो बात ही कुछ और है। सो हमारे साथ मौजूद है मुश्ताक अहमद। मुशी भाई अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन। जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर दैट इंट्रोडक्शन, वेरी काइंड, वेरी काइंड। यू आर वेलकम, यू आर मोस्ट वेलकम। साथ ही साथ हमारे दूसरे फैमिली मेंबर, जोर का जोड़ के हमारे दूसरे फैमिली मेंबर शाहिद खान आफरीदी, हमारे अपने लाला भी हमारे साथ मौजूद है। लाला अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम सारे मेरे दोस्तों को, और इंशाल्लाह कल मैं आप लोगों के बीच में बैठूंगा। बहुत मजे के मौसम को मिस कर रहे हैं लाला। लाहौर का मौसम इस वक्त जबरदस्त हुआ है।
कल मैं देख रहा था, वेदर देख रहा था, मुल्तान में जिस तरह हवाएं चल रही थी जबरदस्त किस्म के अंदर, लाहौर के अंदर जिस तरह क्लाउडी था, हाँ। तो मैं जल्दी हो सके तो आज रात ही फ्लाइट पकड़ लूंगा। नहीं नहीं, इतनी हवाओं में फ्लाइट ना पकड़े। और फ्लाइट पकड़ने के लिए अभी बस कहीं ना कहीं हैं करीब ही, मतलब बहुत जल्दी शायद पाकिस्तान आने वाले हैं हमारी जोर का जोड़ के एक और मेंबर, जो कि 7 समंदर पार तो नहीं बट 1 समंदर पार तो बैठे हैं, मोमिन साकिब। मोमिन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वेल, थैंक यू सो मच। वालेकुम सलाम समीरा जी। सबसे पहले तो पीएसएल की इतनी एंटरटेनमेंट भी मिल रही है, फिर कुछ अपने फेवरेट प्लेयर्स परफॉर्म ना करें तो स्ट्रेस भी होता है। इससे पहले आपका स्ट्रेस मिल गया कि आपकी पॉकेट में किया है। अब पहले कम चीज़ की सोचने के लिए जो अब अगले 50 मिनट ज़हन यहीं पे चलता रहना है कि आपकी पॉकेट में क्या है। बस जी, सोचते रहिए कि मेरी पॉकेट में क्या है। और ऐसा मुझे नहीं, पता है, मुझे पता है। क्या पता है लाला? नाश पान मसाला। नहीं नहीं लाला, वो मुट्ठी में होता है, वो पॉकेट में नहीं होता। तो यस, बस आप मुट्ठी में लेके तो पूरा दिन नहीं घूमोगी ना, जेब में भी तो रखोगी। वाह वाह। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़े और इस मैच की बात करें और डिस्कशन शुरू करें, मेरा ख्याल से इस वक्त एक आइडियल टाइम है प्रेडिक्शन टेबल्स का, क्योंकि हमारी पूरी फैमिली हमारे साथ मौजूद है। और प्रेडिक्शन टेबल मैं शिद्दत से इंतजार करी थी कि जो हमारा 1 से 3 सेशन होता है उसमें भी प्रेडिक्शन टेबल बता दी जाए जल्दी से, मगर क्योंकि हमारी फैमिली कंप्लीट नहीं थी तो इस वक्त हमारी फैमिली कंप्लीट हुई है। सो जरा सबसे पहले ही जो है वो प्रेडिक्शन टेबल्स पे बात कर लेते हैं। कल की प्रेडिक्शंस जो है जो सामने आई थी वो जरा हम उनको देखना चाहते हैं कि क्या क्या प्रेडिक्शंस हमारे एक्सपर्ट्स ने की थी, हाफिज़ ने की थी, मैंने की थी, और फिर आगे बढ़ेंगे और फिर आज की प्रेडिक्शन भी आप लोगों से जानेंगे। सो यस, और जहाँ तक हम इस टेबल की बात करते हैं, प्रेडिक्शन टेबल की, किसने क्या कहा, कौन किसकी पसंदीदा टीम थी और किसकी टीम हारी है या जीती है। शाहिद आफरीदी साहब के 3 मैचेस हो गए हैं, 1 मैच वो जीते हैं, 2 हारे हैं, पॉइंट्स हैं 2। मुश्ताक अहमद साहब ये 3 मैं मैचेस साथ साथ बताती रहती हूँ। लाला ने कल जो है जो पहले मैच की टीम थी, विच वाज पेशावर ज़ल्मी, विच वाज लाहौर कलंदर्स एंड कोयटा ग्लैडिएटर्स, उसमें लाहौर कलंदर्स का नाम लिया था, जो कि लाहौर कलंदर्स का पॉइंट नहीं मिला लाला को। सो यस, यहाँ पे इसलिए वो आपको दिख रहा है कि जो हारी हुई उसमें क्रॉस के नीचे जो है वो 1 पॉइंट। जो दूसरा पॉइंट हुआ वो हुआ जब दूसरा मुकाबला हुआ मुल्तान सुल्तान्स वर्सेस कराची किंग्स, और लाला ने कराची किंग्स चुनी थी। सो यस, सो इस वजह से ये नहीं यार, कम ऑन, मुल्तान सुल्तान गई थी मैंने भाई। हाँ, तो पहला पेशावर और कोयटा था और उसके बाद फिर मुल्तान कराची। तो आपने कराची चुनी थी लाला या मुल्तान चुनी? मैं बताता हूँ। हाँ जी, मैं बताता हूँ क्योंकि इसमें मैं हर्ट हुआ हूँ ना, मैं बताता हूँ। जी, जो बंदा जख्मी होता है ना उससे पूछा जी, जी। मैंने मुल्तान सुल्तान का कहा, सबने मुल्तान सुल्तान का कहा। शाहिद ने कहा आप तो आउट ऑफ द बॉक्स जाके बातें करते हैं, करे ना फिर इस वक्त कुछ। तो मैंने कहा यार शायद आप मुझे हमेशा ले जाते हो गिट्टों से। yes. तो उसने, मैंने कहा जो जी कराची हो गई। हाँ। तो जो कराची कल हारे तो मैं शाहिद को इतना कोसा है ना, मैंने इतना कोसा है ना, तो आप सोच नहीं सकते। तो कल सबने जो है वो मुल्तान सुल्तान चुनी थी और हमने सिर्फ इन्फ्लुएंस कर दिया था मुशी भाई को, और मुशी भाई ने कराची किंग्स चुनी थी। तो इस वजह से ये पॉइंट्स टेबल आपके सामने। मगर पहला मुकाबला जो हुआ था जहाँ पे कोयटा ग्लैडिएटर्स पेशावर ज़ल्मी के आमने सामने थी, वहाँ कौन कौन सी टीम किस किस ने चुनी थी आप लोग सबको तो याद होगा हाफिज? ये हमारी तो हारती रही हैं टीमें, हम तो जेब में से ढूंढ रहे हैं, शायद हमने गलत टीम। सबने जो है वो पेशावर ज़ल्मी कहा था। पेशावर ज़ल्मी कहा था ना? मैंने नहीं, मैंने 3 ओवरों के बाद जब टीम उनकी देखी, क्योंकि मैंने रिसर्च नहीं की हुई थी, तो 3 ओवरों के बाद कहा था मैंने जी कोटा ग्लैडिएटर। लाला आपको पता है आज सुबह मुशी भाई वाकई जख्मी है, मुशी भाई का जख्म दिमाग पे लगा हुआ है। दिमाग पे लगा हुआ है। आज सुबह जब मैंने ये प्रेडिक्शन टेबल देखा लाला, तो मैंने देखा कि कुछ रिगिंग हुई हुई है इस प्रेडिक्शन टेबल में। बिकॉज हमारे सामने जो है वो मुशी भाई ने कहा कि पेशावर ज़ल्मी, यहाँ पे भी हो रही है। यहाँ पे ही तो हो रही है। यहाँ पे हमने तो वहां का सुना था मुशी भाई। मुशी भाई ने खामोशी से अपने पॉइंट्स बढ़वा लिए और मुशी भाई ने कोयटा ग्लैडिएटर
कैसे कब चेंज करवाई वैसे आपने? नहीं उसी वक्त मैंने कह दिया। नहीं नहीं ये तो गलत बात है ना। पूछ लें आप, नहीं उस वक्त जो है हमने कंफर्म नहीं किया था ये। आप अब ये आउट ऑफ द बॉक्स के बाद अब आप ये तो आप नहीं जैसे इन्फ्लुएंस यूज कर रहे हैं। हमने हमारे पाकिस्तान मेरा जी मुशी भाई से के फॉर्म 45 चेक करवाए। मैं मोमिन हमारे एक टीम के मैनेजर होते थे, वो कहते होते थे भाई बात सुन लो, मेरा तजर्बे की बात बता रहा हूँ। हाँ। हमने कहा क्या? कहा जिधर की हवा हो उधर निकल लो चुप करके। तो ये लाला जरा आप तो बताएं कि फिर क्या ग्रांट कर देना चाहिए ये पॉइंट मुशी भाई को? ये जो कोयटा ग्लैडिएटर्स की तरफ अचानक से टिल्ट हो गया, वरना इन्होंने चूज जो की थी ना वो पेशावर ज़ल्मी की थी, हमारे पास ऑन रिकॉर्ड है वो। नहीं सवेरा बात सुने, लास्ट टाइम ये हुआ था कि मुशी भाई को बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी हुई थी जो रिजल्ट आया था लास्ट वर्ल्ड कप में। इस बार इनका थोड़ा सा ख्याल रख लें, स्टार्ट अच्छा दे दें इनको, कोई बात नहीं। चलें जी ठीक है। मुशी भाई आपके लिए हुआ गुंजाइश निकाली है। आज मैं स्टैंड नहीं करूंगा अपनी डिग्निटी के ऊपर, मैं आपकी बात मानता हूँ। क्या बात है। और मैंने तो जेन्युइनली वैसे कोयटा ग्लैडिएटर्स को ही, मेरी भी तारीफ कर दो कोई कि मैंने कोयटा ग्लैडिएटर्स सबसे ज्यादा पॉइंट्स आपके हैं, हम आंखें बंद भी कर लें तो वो सबसे ऊपर नजर आ रही है। भाईजान हाफिज साहब, जिस तरह वो आप लोग हम लोग तैयारी नहीं करके आते, मिस सवेरा तैयारी करके आती हैं और पूरा होमवर्क करके आती हैं, और ये इसलिए मैं कह रहा हूँ अब ये जो प्रोफेशनल दुनिया आ गई ना, इस पर हमें होमवर्क करना पड़ेगा। जितना मर्जी एक्सपीरियंस हो, डाटा इकट्ठा करके फिर उसके बाद देखना कि इस इलाके के वोट कितने हैं, फिर जाके अपना वोट का बात करेंगे हम। The more you sweat in the nets, the less you sweat in the match. More you sweat in the nets, you will sweat less in the game. बिल्कुल जी, तो यही सिलसिला चल रहा है। सो फिर प्रेडिक्शंस का सिलसिला शुरू करते हैं। आज दो टीमें जो मद्दे मुकाबिल होंगी, दैट इज लाहौर कलंदर्स वर्सेस कोयटा ग्लैडिएटर्स। एंड मोमिन आपसे शुरू करते हैं, विच इज योर टीम? अच्छा, मैं अपने कुछ दोस्तों से भी डिस्कस कर रहा था, तो उनको जब मैंने बोला कि मुझे लगता है आज लाहौर फोन फ्रेंड नहीं कर सकते आप वो मेरे दोस्त कह रहे थे कि नहीं, लेकिन मेरा दिल कहता है कि लाहौर कलंदर आज बहुत प्रिपेयर्ड आएंगे। ये इन्होंने हैवी मीटिंग की होगी। हाँ। और ये जो गैप हम सब आइडेंटिफाई कर रहे हैं, राशिद खान का गैप है, उसको ये लोग आज हमें प्रूव कर देंगे कि जो है ना, उन राशिद खान के बगैर भी लाहौर कलंदर ने आज गेम उठा देनी है। पिछले मैच में काफी एक्स्ट्रास भी लाहौर की तरफ से गए, तो आई थिंक देयर वाज अ लॉट टू लर्न। और अंडर शाहीन्स कैप्टनसी, वो कहते हैं ना कि जिस तरह मुशी भाई से भी हमने हमेशा सुना है और सीखा है कि जब आप हारते हैं तो आप सीखते हैं, तो आई थिंक ये लाहौर कलंदर सीख के आज प्रूव करेंगे कि इन्होंने अपने गैप्स आइडेंटिफाई कर लिए हैं और इंशाल्लाह जीतेंगे। ठीक है जी। सो मोमिन की टीम है लाहौर कलंदर्स। लाला, योर टीम? मैं जी, क्योंकि ये लड़का है, क्या नाम है, जिम्बाब्वे वाला, सिकंदर रजा। सिकंदर आ गया है मेरे ख्याल में टीम में वापस। जो वो बीच का जो स्पिनर्स का था, वो आई थिंक वो इस एरिया को अच्छी तरह कवर करेगा। और बाकी हारिस रऊफ और शाहीन ने काफ़ी रात को सोचा होगा कि इनकी जो परफॉर्मेंस है, अगर इनकी परफॉर्मेंस नहीं होगी तो टीम हारेगी, इनको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। तो आई गो विद, मेरे ख्याल में उनको वेकअप कॉल मिल गई है, सो आई गो विद लाहौर कलंदर। ओके जी, लाला का वोट भी लाहौर कलंदर्स की तरफ। मुशी भाई पहले आप लोग बताएं। देखें, the color speaks for itself, कोयटा ग्लैडिएटर्स अगेन। जी हाफिज? लाहौर कलंदर्स। ओह बड़ा घबरा के क्या है ये दूसरा? नहीं, मैं आखिरी मैच है। अच्छा, आखिरी मैच है भरोसा करने के लिए। अच्छा, मेरा कोयटा ग्लैडिएटर। हाँ। उसकी रीजन पता है क्या है? क्योंकि मैंने चुनी है। क्योंकि इसलिए कि उसकी जो परफॉर्मेंस है ना पिछले मैच में, वो बहुत तगड़ी क्रिकेट खेले हैं उन्होंने। उनके स्पिनर भी बहुत अच्छे हैं मिडिल में, उनकी फास्ट बॉलिंग बैटरी भी बड़ी तगड़ी है, और सबसे बड़ी बात है कि वो फास्ट बॉलर को अच्छा खेलने वाले प्लेयर उनकी टीम में। जेसन रॉय को देखें, वो शाहीन और हारिस रऊफ की जो शाहिद ने बात की, वो अच्छी, डेफिनेटली दे विल बी अ गुड मैच टुडे। बट लेट मी टेल यू, जेसन रॉय हो गया, आपका सऊद शकील हो गया, ये वो प्लेयर हैं, और पीछे से आके आपका रायली रोसो हो गया, ये वो क्रिकेटर हैं जो फास्ट बॉलरों को अच्छा खेलते हैं। ये अगर इनके खिलाफ स्पिनर खिलाए जाए ना तो ये उन पे फंसते हैं। हाँ। ये फास्ट बॉलरों को अच्छा खेलते हैं क्योंकि इनका ग्रो अप भी ऐसे ही हुआ है। तो आई थिंक ये फास्ट बॉलरों को जो मुझे टेक्टिकल चीज़ नज़र आ रही है वो यही नज़र आ रही है कि कोयटा ग्लैडिएटर सारे बॉक्सेस टिक कर रहा है इस मैच के अंदर। बिल्कुल जी। सो ये प्रेडिक्शन हमारी कंप्लीट हो गई। मोमिन और हाफिज ने चुनी है लाहौर कलंदर्स आज के मैच के लिए, और मेरी और मुशी भाई की टीम है
कोयटा ग्लैडिएटर्स। वक्त एक ब्रेक का हुआ है, ब्रेक पर जा रहे हैं, बट जब ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे जो साथी यहाँ पे बैठे हैं इनसे भी जानेंगे कि इनकी आज की टीम कौन सी है आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक।